डेड बॉडीज़ को हम रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। 18 डेड बॉडीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो हैं जिनकी शनाख्त की जा चुकी है। कुछ और इस तरह की डेड बॉडीज़ हमें मिली है, लेकिन उनका इस वक्त डीएनए सैम्पलिंग चल रही है और जैसे वो डीएनए रिपोर्ट आ जाती है उनके लवाहिकीन को वो डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। अमला हमारा इस वक्त भी मौजूद है, ग्राउंड पर काम कर रहा है और जैसा कि मैंने कल कहा था कि सारा का सारा फोकस इस वक्त इंतज़ामिया का यही है कि जिनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो रेस्क्यू का अमल किया जाए। अभी तक की इत्तलात जो मिसिंग लोगों की हैं, जिनको इंतज़ामिया के पास रजिस्टर कराया गया, जिनकी तफसीलात दी गई है, वो 65 है और 65 में से मैंने आपको बताया कि 18 तो शनाख्त होकर बॉडी रिकवर कर ली है। कुछ और बॉडीज़ हैं जिसका मैं नंबर इस वक्त नहीं देना चाहूँगा आपको, जिनकी शनाख्त का अमल इस वक्त चल रहा है। ये बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग माहौल ख़राब करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई शख्सियत आती है, कोई यहाँ पर सिंध हुकूमत का नुमाइंदा आता है, किसी जमात का नुमाइंदा आता है, तो ऐसा माहौल ख़राब करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाती है। तो इस पर देखिए, लोग तकलीफ़ में, लोगों का गम जो है इस वक्त जेन्युइन है और इस वक्त उनको जो है मदद की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और इसलिए हुकूमती अहदेदार यहाँ पर आते हैं। अब उसमें अगर कोई शख्स कोई नारेबाजी करता है या कोई इस तरह की चीज़ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी नीयत ये है कि हम लोग यहाँ पर ना आए। मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि ये लोग हम में से हैं, हम उनमें से हैं और हम सब का टारगेट ये है कि हम लोगों के दरमियान रह के जो भी मुश्किलात हैं उनको फेस करेंगे। मेरे साथ अली अहमद जान साहब मौजूद हैं, MP हैं पीपल्स पार्टी के। इनके भी चाहने वाले कुछ इस मलबे में हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सब के सब इस तकलीफ़ में, दुख की घड़ी में बराबर के शरीक हैं और हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त हम एक जो रिवाज क्रिएट हो गया ना हमारे यहाँ कि सानेहात के ऊपर सियासत शुरू कर दी जाती है, मैं समझता हूँ हमें उससे गुरेज करना चाहिए। इंतज़ामिया का काम है मामलात को देखना, वो हम करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। पुल प्लाजा की जो है वो सरकारी दस्तावेज़ात सामने आ गई है। यहाँ पर जासूसानी से काम कर रहा है, उसका सबूत ये एक फायर फाइटर अपनी जान से भी चला गया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही, तो क्या कहेंगे? देखिए, आग जो है वो ताला के बाद अगर किसी ने बुझाई है तो यही फायर वर्कर्स ने बुझाई है ना, तो ये इस बात का सबूत है कि फायर वर्कर्स ने मेहनत की है। फुरकान ने अपनी शहादत दी है, तो वो अपने घर पे तो नहीं बैठा हुआ था, वो अपने बच्चे को, अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ हम कराची वालों की हिफाजत करने के लिए, हमको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आया था। और मैं समझता हूँ जब इस तरह की सियासी बयानबाजी की जाती है तो ये जो बहादुर लोग जो लगे हुए हैं इस वक्त मैदान अमल में, मेरी आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें, उनकी कहीं ना कहीं हौसला शिकनी होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। इस वक्त सारा फोकस ये होना चाहिए कैसे हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं और उनके मसले को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। SBCA की सरकारी दस्तावेज़ात में ये करूँ मैं ज़रा, CM साहब को ब्रीफिंग भी दी गई है।